वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल पर तेजी से काम कर रही है, जल्द फार्मूला तय कर लिया जाएगा। IPPs को बहुत मुनाफा मिल चुका, सरमायाकारी का फायदा उठाया जा चुका। बिजली पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। काबीना इजलास से खिताब में कहा, सियासत बराए सियासत पर यकीन नहीं रखते। पावर सेक्टर और FBR को करप्शन से पाक कर लिया तो कश्ती पार लग जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगा उसका बखूबी एहसास है। पेचीदगियां हैं, सब्र से देखना होगा। जज्बाती फैसले नहीं किए जा सकते। एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया, फिर जो हशर हुआ सब ने देखा। तहरीक-ए-इंसाफ का 15 रोज में ओपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, तमाम जमातों को इकट्ठा करके भरपूर तहरीक चलाएंगे। हुकूमत ने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी। जमात इस्लामी के धरने और मुतालबात को सपोर्ट करेंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, महंगे पावर प्लांट्स नून लीग और पीपल्स पार्टी की गलती है। 5 अगस्त को स्वाबी में जलसा करेंगे। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारी मुज़ाकराती कमेटी के सामने हुकूमत के पास जवाब नहीं होता। हुकूमत और हमारी कमेटी मीडिया के सामने बैठें, हम बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। हमारा धरना हर घर का धरना है, किसी भी रोज मार्च का ऐलान कर देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, हमारे यहाँ बिजली बहरान का हल मौजूद है। थर के कोयले से सबसे सस्ती बिजली पैदा होती है। बिजली का मसला संगीन हो चुका है। कराची की तरक्की से पूरा पाकिस्तान मुंसलिक है। महंगाई की वजह से बहुत से मसाइल आ रहे हैं, मगर हार नहीं मानेंगे। वज़ीर आला सिंध का सूबे में बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, ये बात तय हो गई कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होगी। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। जब तक ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑपोजिशन लीडर की नाअहली है कि 7 माह बाद भी अलग अलग एहतजाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकालकर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की जमानत मंजूर। पेका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में फौरी रिहाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी हो रही है। कुछ इनकलाबी लोग बैरून मुल्क बैठकर जो दिल में आए कह देते हैं। इस वक्त जिम्मेदाराना सियासत की जरूरत है। सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के रुझान की रोकथाम जरूरी है। सोशल मीडिया कंपनियां पाकिस्तान की शिकायत को संजीदा नहीं लेती। आज़ादी इजहार राय के नाम पर नामुनासिब पोस्टें की जा रही हैं। रहीम यार खान के शहर जाहिर पीर में कौमी शहरा पर ऑयल टैंकर और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम। कुकिंग ऑयल से भरा टैंकर लीक हो गया। तेल सड़क पर बहने लगा। बर्तन उठाने लोग टैंकर से बहता हुआ कुकिंग ऑयल पर बर्तनों, ड्रमों और शापरों में जमा करने लगे। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया की शहादत और फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। ईवान का फलस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने का मुतालिबा। करारदाद में फलस्तीन में इसराइल की रियासती जबरो बरबरियत अलमिया करार। फलस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान फलस्तीन को इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। पाकिस्तान फलस्तीनियों की तिब्बी इमदाद के लिए मौसर इक़दाम करेगा। इस्माइल हनिया के कत्ल की मंसूबाबंदी पर मुतज़ाद दावे। यूरोपीय मुबस्सिर ने दावा किया कि इसराइल ने जदीद स्पाइंग सॉफ्टवेयर से इस्माइल हनिया को ट्रेस करके टारगेट किया। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोकेशन मालूम की। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, इस्माइल हनिया के कमरे में पहले से बम नस्ब था। 2 माह कबल ही बम पहुंचा दिया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुस्लिम दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा में अपना ब्लॉक बनाए, OIC को मजबूत करे। सिर्फ करारदादों से फलस्तीन आज़ाद नहीं होगा। किरदार अदा करने के लिए मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। जब अपनों को आप ना जोड़ सकें तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा, वरना इंडिया कश्मीर में ये सब कुछ करेगा।
राजा परवेज अशरफ ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों का खून बहा रहा है। इंसानी हुकूक के अलमबरदार ममालिक इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फलस्तीनियों के मामले पर सलामती काउंसिल कहाँ है? इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए अमरीकी कांग्रेस में तालियां बजाई गईं। गजा में कमजोर और ताकतवर की जंग जारी है। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रात को होने वाली बारिश से कई अहम और मसरूफ सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गटर उबल पड़े। सदर एम.ए. जनाह रोड, कारसाज रोड और टीपू सुल्तान रोड के अतराफ में मूसलाधार बारिश। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 100 से कम फीडर्स हिफाजती पॉलिसी के तहत बंद किए गए। कराची में आज मजीद बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। बिहाड़ी, फोटाबाज, मिंचनाबाद, पाकपतन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा गाजी खान, सोहबतपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। सिंध, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब में गुज़िश्ता रोज बारिश से 6 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 3 बच्चे, 2 मर्द और खातून शामिल। बारिशों से 8 घर मुतासर हुए। पंजाब के दरियाओं, नदी नालों और बैराजेस में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सदर आसिफ जरदारी का हालिया बारिशों में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मगफरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत का बारिशों से मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की जरूरत पर जोर। कहा, हादसात से बचाव और निकासी आब के लिए इंतजामिया को बरवक्त इकदाम लेना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बारिश के चंद घंटे बाद निकासी आब पर इंतजामिया को शाबाश। कहा, वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलत के लिए लगन से काम किया। हादसात के बायस अमवात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब ने जख्मियों की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। चित्राल के दूर दराज इलाकों में शदीद सैलाब। FC की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फसलें, दुकानें, कई मकानात पानी में बह गए। मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले और मैदानी इलाकों में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें, प्याज की पनीरी और कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का 15 अगस्त तक मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी फाल करने का हुक्म। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत का सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई का इंदिया। कहा, अथॉरिटी फाल ना हुई तो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से जवाब लिया जाएगा। सिंध हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए काफी मुतहर्रिक नजर आती है। मुल्क में महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह 11% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक जून में CPI 12.6% और जुलाई 2023 में 28.3% की सतह पर रिकॉर्ड किया गया था। जुलाई 2024 में पाकिस्तान में अफराते ज़र की शरह 11.09% तक गिर गई। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी। AC क्लास टिकट में 100 से 150 रुपये, इकोनॉमी क्लास के किरायों में 50 रुपये तक कमी की गई। कमी का इत्तला कल से मुल्क भर में चलने वाली तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। तोशाखाना रूल्स में की गई तरामीम बेकायदा और नाजायज होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक तोशाखाना रूल्स में तरामीम की वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में बेकायदगियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जिम्मेदारी आयद करके इंक्वायरी की सिफारिश। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों के टैक्स निज़ाम को 1 लिंक से जोड़ दिया। आवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, नई डिजिटल सर्विस आवाम का वक्त बचाने, परेशानी कम करने और आवाम की उंगलियों तक सहूलत लाने के लिए बनाई गई है। नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा।